इस पुण्य भूमि पर ऐसा फूल खिला। ईश्वर पुत्र है नाम जिसका, सतगुरु स्वरूप है। भारत की इस पुण्य भूमि पर ऐसा फूल खिला। ईश्वर पुत्र है नाम जिसका, सतगुरु स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांत की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला। ईश्वर पुत्र है नाम जिसका, सतगुरु स्वरूप है। ईश्वर पुत्र है नाम जिसका, सतगुरु स्वरूप है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबको ये सुनाने प्रथम ये घोषित किया, कल की प्रभु का अवतार हुआ, कल की प्रभु अवतार हुआ।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कथा है ये सत्य की, कलयुग के अंत की। आ गए हैं ईश्वर पुत्र सबको ये सुनाने। प्रथम ये घोषित किया, कल की प्रभु का अवतार हुआ। कल की प्रभु अवतार हुआ। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, हरि चर्चा में मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हे मनुष्य, आज जो व्यक्ति हरि चर्चा में आए हैं वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आज यदि मेरी बातें उनके हृदय को स्पर्श किया तो निश्चित ही उनका उद्धार हो जाएगा, अर्थात उनको मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो लोग मेरी पराभक्ति नहीं चाहते हैं उनका भाग्य बड़ा ही मंद है, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के समान ही सुकर कुकर आदि योनियों में ले जा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 10 अध्याय 60 का श्लोक 53 उल्टा करके देखो। हे मनुष्य, मैं ही तो तीनों लोकों की रक्षा के लिए अपनी माया से रजोगुण से ब्रह्मा, सतगुण से विष्णु और तमोगुण से महेश का रूप धारण करता हूँ। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 10 अध्याय 3 का श्लोक 20 उल्टा करके देखो। हे मनुष्य, संतों का प्रियतम आत्मा मैं हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यही एक उपाय है। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 10 अध्याय 14 का श्लोक 21 उल्टा करके देखो। हे मनुष्य, जिन लोगों का चित्त लौकिक और वैदिक इत्यादि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, मैं उनके और जो भक्त अंतर्मुखी होकर मेरी आराधना करते हैं उनसे मैं बहुत निकट हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 86 का श्लोक 47 उल्टा करके देखो।
हे मनुष्य, श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 12 अध्याय 3 का श्लोक 49 से 52 में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, इसीलिए अब तुम सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री हरि को हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री हरि का ही ध्यान करना चाहिए। हे प्यारे परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपने ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। यूं तो यद्यपि कलयुग दोषों का खजाना है, किंतु इसमें एक बहुत ही बड़ा गुण है। यह गुण यही है कि सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधिपूर्वक उनकी पूजा करने से, सेवा करने से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल श्री हरि के नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे ईश्वर जिनका केवल नाम संकीर्तन करने से ही संसार सागर से लोग पार हो जाते हैं, उनका जन्म संभल ग्राम में विष्णु यश के घर होगा। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का श्लोक 18 उल्टा करके देखो। हरिवंश पुराण अध्याय 41 पेज नंबर 154 यह कहता है कि भगवान श्री हरि विष्णु संभल नामक ग्राम में संपूर्ण जगत के हित के लिए ब्रह्मन के रूप में प्रकट होंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड पेज नंबर 115 यह कहता है कि जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्रह्मन के घर उनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि प्रकट होंगे। श्रीमद् देवी भागवतम शीर्षक कलयुग के भावी चरित्र तथा कालमान का वर्णन स्कंद 9 पेज नंबर 660 यह कहता है कि जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्रह्मन के घर उनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि प्रकट होंगे। मत्स्य पुराण अध्याय 47 पेज नंबर 174 और 175 यह कहता है कि धर्म की विशेष रूप से स्थापना और असुरों का विनाश करने के लिए विष्णु यशा के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का अवतार होगा। इस 28वें कलयुग में भगवान कल्कि सेना सहित सफल मनोरथ हो विराजमान होंगे। इस प्रकार कल्कि पुराण को छोड़ करके सभी पुराण यह कहता है कि श्री हरि भगवान कल्कि के रूप में संभल ग्राम में अवतार लेंगे और उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे और उन्हीं के घर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। केवल कल्कि पुराण यह कहता है कि
श्री हरि भगवान विष्णु किस महीने में और किस तिथि को अवतार लेंगे, लेकिन किस वर्ष में अवतार लेंगे, यह बात की भविष्यवाणी कल की पुराण भी नहीं करती है। कल की पुराण प्रथम अंश 2 अध्याय का श्लोक 15 यह कहता है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया। कल की पुराण प्रथम अंश 2 अध्याय का श्लोक 25 इस बात की गवाही देता है कि उस समय श्री हरि के बाल रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम जी, कृपाचार्य जी, वेद व्यास जी तथा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक का रूप धारण करके वहां आए थे। केवल एक ही पुस्तक कल की काउंसिल 1985 है जिसने अध्याय 3 में वर्ष, स्थान, तिथि और उनके पिता के नाम की घोषणा कर दी। भगवान कल की 1985 में उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के बॉर्डर पर स्थित संभल ग्राम में श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णु यश के घर उनके पुत्र के रूप में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अवतार लिए। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। गीता अध्याय 18 का श्लोक 56 यह कहता है कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान गीता अध्याय 18 के श्लोक 65 में यह कहा कि तू मुझ में मन वाला हो और तू केवल मेरा भक्त बन, तू केवल मेरा पूजन करने वाला हो और तू केवल मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, या मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 56 में यह कहा कि उपयुक्त प्रकार से मुझ में चितवाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो। मेरे परम पिता के पुत्र हो, मेरे परम पिता के पुत्र हो, या हो कोई अवतार, मेरे परम पिता के पुत्र हो, या हो कोई अवतार। हे ईश्वर के पुत्र तेरी है महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा
सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो, सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन भवसागर से पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो, परम हो, प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम हो, इस जगत का सार, महिमा अपरंपार।